महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को निवास करने के लिए जो स्थान बताया वो चित्रकूट। चित्रकूट इतना विचित्र स्थान है जहां पर प्रभु कई दिवसों तक रहे। आज जो चित्रकूट जाकर के कामदगिरी की परिक्रमा करता है उसे करोड़ों करोड़ों फल मिलते हैं। इधर आयुष मंत्र अयोध्या जाने के लिए पांव बढ़ा रहे हैं, लेकिन सहसा पांव रुक जाते हैं, चलते हैं, पीछे आते हैं। किसी तरह दिन बीत गया, संध्या का समय करीब है। मंत्री सुमंत्र दबे पांव महलों की तरफ बढ़ रहे हैं। कैकेयी का कोप भवन है। काली रात अंधियारी ने अपने आप में पूरे राजमहल में अंधियारा बिखेरा है। सुना है अयोध्या की गलियों में आज चीख पुकार मची है। वही दृश्य आप लोगों के सामने है। कैकेयी का कोप भवन, महाराज दशरथ राम राम कह करके बिलख रहे हैं और सुमंत प्रवेश करते हैं। दृश्य आप लोगों के समक्ष हुआ। धन्यवाद। कैसे महल को जाऊं, क्या कहे कि मैं समझाऊं। आए न राम मेरे, आए न राम मेरे। महल को जाऊं, क्या कहे कि मैं समझाऊं। आए न राम मेरे, आए न राम मेरे। कैसे महल को जाऊं, क्या कहे कि मैं समझाऊं। आए न राम मेरे। राम राम मेरा राम राम राम। सुमंत प्रणाम महाराज, प्रणाम। सुमंत भागे पर पुत्र राम कहाँ है? सुमंत लक्ष्मण कहाँ है? और प्यारी पुत्री सीते कहाँ है? बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। बोलो राम। तो रथ में बैठा कर मुझको, रथ में बैठा कर मुझको, नौका मेरा मुँह सवार हुए। तुम रथ में बैठा के गए हो। मैं रहा देखता पाथर सा, वो तीनों गंगा पार हुए। महाराज मैं ऐसे पत्थर सा खड़ा खड़ा देखता रहा, परंतु राम और लक्ष्मण को रोक न सका। वो तीनों गंगा के पार चले गए महाराज, गंगा के पार चले गए। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहते क्यों बन को चले गए? क्षमा करो, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते अब? तुम सुखी रहो बेटा, पर तेरा पिता दुखी रहेगा। मंत्रियों जो थोड़ा सा आधार था वो भी टूट गया है। जब लगन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ बल में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ बल में। जब गया प्राण भी
लिखा था ये मेरा है ये तेरा है, जाने से पहले दिख रहा अब चारों ओर अंधेरा है, जाने से पहले तो परिणाम ज्ञान का आंखों से देखे सब बुद्धि कष्ट मेरा था, कितना सुखद आज मेरा है, कितना दुखद अंधेरा। तो सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों से दशरथ चलता है। ऐसा मत कहो महाराज। तो तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो शासन करना है, राजीव नयन के एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है, राजीव ऐसा मत कहो। हे प्राणनाथ, देखो ये तुम्हारे राम का फोटो है, इतना व्याकुल मत होना। है मेरा राम, मेरे राम का फोटो, मेरे राम को लाओ, मेरे पास लाओ मेरे राम को। राम तुम कहाँ हो? तुम तो बन को चले गए, राम तुम तो बन को चले गए। महाराज राम ने आपको प्रणाम बोला है महाराज, प्रणाम बोला है। कौशल्य, मैं तुम्हें एक बात बता रहा। वो कौन सी बात थी? जब मैं युवावस्था में था तो एक दिन मैं शिकार खेलने गया था। जब मेरी युवावस्था थी, मैं युवराज था, रानी युवराज। उस समय में शिकार खेलने गया था, उस अंधे मुनि का श्राप मुझे अभी याद आ रहा है। तो फिर क्या हुआ ना? मैं गंगा नदी के पार एक फिरकिया के धोखे में मैंने सब बेदी मार चला दिया था। वो जाकर के अपनी माता पिता का इकलौता बेटा श्रवण कुमार को लगा था। उसके माता पिता ने उसे पानी पीने के लिए भेजा। तो फिर क्या हुआ ना? उसके माता पिता अंधे बेटे कर ले। जब उसकी मैंने रोने की आवाज सुनी तो उसके पास पहुंचा। तो क्या कहा ना तो उसके पास पहुंचे तो देखा तो उसके प्राण नहीं थे। मैंने सोचा कि अंधे माता पिता को पानी तो पिला दो। बड़ी अच्छी बात है। मैंने पात्र को उठाया और पानी लेकर के अंधे माता पिता के पास लेकर गया। वो बार बार मुझसे पूछते रहे, बेटा श्रवण कुमार इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने अपना परिचय दिया। कौन सा पर्ची देना? जैसे उन्होंने मेरा परिचय डाला तो उन्होंने मुझे घोर श्राप दे दिया। हे दशरथ,
मेरा श्राप है तुम्हें। वो देखो जिस प्रकार से मैं वो देखो पुत्र वियोग में मर रहा वो हूँ, देखो एक दिन तुम भी वो श्राप से अपने पुत्र के वही श्राप वियोग मुझे में याद आ रहा है प्रिय। तड़प तड़प के वही श्राप मरोगे। मुझे याद आ रहा है प्रिय। तड़प तड़प के वही श्राप मरोगे। मुझे याद आ रहा है तड़प प्रिय। तड़प के वही मुझे याद आ रहा है। मरोगे। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तन परिहर मोरे बिरह, राहु गयो सुर राम। हेलो हेलो हेलो। ये कार्यक्रम जो यहाँ पे चल रहा है, इसमें 2 चैनल काम कर रहे हैं। ये आपका दृश्य पूरे हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी देखा जा रहा है। एक चैनल है पुष्प महाकाल चैनल, जिसके प्रोप्राइटर हैं राहुल कुमार उपाध्याय जी मोहनवा। दूसरा चैनल है कलावती मनोरंजन। ये 2 चैनल आपके सामने हैं। आप पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं कि बैठ के रामलीला देख रहे हैं और यहाँ किस तरह का मंचन हो रहा है। आप लोग शांति से बैठे रहेंगे, यही चित्र आपका दूर दराज तक दिखाई देगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कार्यक्रम को पूरा देखें और ज्यादा उठा पटक मत करें। है बच्चे बट अब आप लोगों के सामने सेन प्रस्तुत किया जाएगा श्रवण पथ। श्रवण के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आखिर श्रवण कुमार थे कौन। ये थे शांतनु और ज्ञानमती अयोध्या क्षेत्र के ही रहने वाले थे। शांतनु को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, कहने का मतलब इनके कोई संतान नहीं थी। माता जी थोड़ा शांत रहे आप। महाराज के दरबार में एक दिवस शांतनु जी गए और उनके कुल गुरु वशिष्ठ से पूछा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, हमारे संतान कैसे होगी। अपने योग दृष्टि से देख करके कुल गुरु ने बताया कि आपको पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप अपने पुत्र को देख नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यदि आपको पुत्र होगा तो आप अंधे हो जाएंगे। लेकिन माता और पिता की क्या ममता होती है। एक संतान प्राप्ति के लिए शांतनु और ज्ञानमती ने ये अपने दिल में ठान लिया कि भले ही हम पूरा जीवन अंधा अंधी के रूप में बिताएं, लेकिन मुझे एक पुत्र अवश्य चाहिए। ये होता है पुत्र मोह। जब श्रवण कुमार का जन्म हुआ, जन्म होते ही इनके माता पिता अंधे हो गए। इसका उपाय गुरुदेव से फिर पूछने श्रवण कुमार गए कि हमारे प्राप्त होने से हमारे माता पिता की आंखें चली गई, इसका उपाय क्या है। गुरुदेव ने बताया कि यदि आप इन्हें चारों धाम की यात्रा कराएंगे, यात्रा से जब आप वापस आएंगे तो इनके नेत्रों में पुनः ज्योति आ जाएगी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के चारों धाम की यात्रा पे निकले हैं और अभी रास्ते में आपको यही दृश्य दिखाया जा कि माता पिता को लेकर के श्रवण कुमार देश का भ्रमण कराने, चारों धाम कराने निकल पड़े हैं। एक बार बोलिए साचे दरबार की। हेलो।
बेटा श्रवण, बहुत जोर से प्यास लगी है, जाओ देखो थोड़ा सा जल ले आओ। परंतु बेटा याद रखना, बहुत देर मत कर देना। ठीक है पिताश्री, मैं अभी जल लेके आता हूँ। जाओ बेटा। ठीक है, वो आगे सरोवर दिखाई दे रहा है। मैं अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए पानी अवश्य लाऊंगा। हाँ दर्शक बंधु, इधर श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लाने के लिए पढ़ रहे हैं और इधर अयोध्या से निकलकर महाराज दशरथ अपनी युवा अवस्था में हैं और वो जंगल की तरफ शिकार खेलने जा रहे हैं। वही दृश्य आप लोगों के सामने है। मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ, शायद ही कोई शिकार आ जाए तो मैं शिकार करके ही महल जाऊंगा। लगता है कोई मिल गया, पानी पी रहा है। कुछ ऐसी ही आवाजें मुझे महसूस हो रही हैं। ठीक है, मैं अभी छिपता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मुझे शिकार निशाना कब लगाना है। ठीक है, मैं जल भर करके अपने माता पिता की प्यास को बुझाने
भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही है? ये क्या होगा? हे मुंशेष, आप बताएं कि आप कौन हैं? पहले ये तीर चलाने वाले आप कौन हैं? हे मनवर, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि ये सब मुझसे भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। क्या कहा? आप रघुवंशी हैं? हाँ मुनि हाँ कुमार, माता। मैं अयोध्या का युवराज हूँ। तो मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सरहद प्यारा है। पढ़कर मृगिया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। पढ़ के मृगिया के पिता, क्या कहा आपने कि आप युवराज दशरथ हैं? हाँ मुनि कुमार, दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। ये सरनव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। हाँ माता, हाँ पिता, राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। ऐसा मत कहो मुनि कुमार, दोषी ऐसा मत कहो। माता, पिता, अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दोनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध है, अंधे हैं, उनका ही एक सहारा। माँ बाप वृद्ध है, कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। माता, बड़भागी हूँ जीवन बीता, माया और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जाति मरने के जगपत जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में, तो जन्म को भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले तुझ निवेदन है।
चाहते हो? अंधों बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, इस लोटे में पानी भर के ले जाकर उन्हें पिला देना। ठीक है बुली कुमार, तुम जैसा कह रहे हो वैसा करो। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं, उद्देश सुनाता हूँ अपना। गरबा समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ और बाप के सेवक की यह भाव भरी झनकारे हैं। माता बुली कुमार, बुली कुमार, ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या हो गया प्रभु, मेरे हाथों ये क्या हो गया, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथ। हे प्रभु, ये क्या दिखा रहा है मुझे। ठीक है, चलने चल के एक अंधे माता पिता को पास के माता पिता को जल पिलाता हूँ, पर जाओ तो किस पुर से जाओ, उसके पास जाना तो पड़ेगा ही। हाँ दर्शक बंधु, इधर महाराज दशरथ से अनजाने में धोखा हुआ। श्रवण कुमार को जब उन्होंने पहचाना कि ये ऋषि कुमार हैं, इनके माता पिता अंधे हैं, पानी लेने के लिए आए थे, महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन होनी प्रबल है, होता वही है। श्रवण कुमार ने अपनी माता पिता की प्यास बुझाने के लिए अंतिम इच्छा जाहिर किया और अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज दशरथ व्याकुल अवस्था में पानी लेकर के और जहां पर उनके माता पिता बैठे थे वहीं पहुंच रहे हैं। दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। हे स्वामी, अभी तक मेरा पुत्र आया नहीं, मेरे बहुत तेज से प्यास लगी है, मुझे रह नहीं जा रहा है। हाँ प्रिय, तुम सही कह रही हो, पुत्र श्रवण अभी तक नहीं आया, मेरा भी मन बहुत व्याकुल हो रहा है। लगता है श्रवण बेटा आ गया। बेटा आ गए तुम, ला बेटा जल ला। तुम्हें आने में बड़ी देर हो गई बेटा, तुम्हारी माता बड़ी देर से तुम्हारी चिंता कर रही थी बेटा।
तो मैंने कहा सरयू से स्नान करके मेरा बेटा जल्द ही आएगा। बेटा लाओ जल लाओ बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरे गले सूखे जा रहे हैं। क्या जल लेकर आए बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता ना हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भात सुखारी है। बेटा ला पानी ला, हम दोनों में से तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। बड़ी तेज से प्यास लगी है बेटा। तुम मेरे बेटे नहीं हो। कौन हो तुम? अपना परिचय बताओ। क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? हे महात्मे, पहले आप जल ग्रहण करें। नहीं नहीं, उसी ने मुझे भेजा है आपके पास। नहीं नहीं, मैं जल उसी से ग्रहण करूंगा। तुम कौन हो? बोलो, कौन हो तुम? तो हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ। वो बड़े भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ हूँ। वो बड़े भागी पर तो सरयू तट मरा बाण से वहाँ है मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पाव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। अपना ही पाव, मेरा बेटा सरोवर नहीं रहा। हे प्रिय कुमार, ये सब मुझसे भूल से हुआ है। मेरी बूढ़ी आंखों का वही एक तारा था। क्या कहा क्या कहा क्या कहा कि अब जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। बेटा है नहीं सहारा अंधे का, तो क्या वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। बेटा सरवर, जीवित नहीं बचूंगी। जल लाया जल जाए या जल, निर्जल ये प्राण तजेंगे हम। और जा गया है प्राण पुत्र, और उसी जगह पहुंचेंगे। चला करो बात पे।
अब जल क्या मृत तक लाए, तो अपने लिए जहर सा है। अब अंधों को तो सरवन मिले, संपूर्ण पूरे अयोध्या। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा ही देता है। जल देता है अंजल में दे, फल भी मिलेगा अब तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, और देता है अंधा श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, तो ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पल में। बेटा सरवन, हे दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी तरह तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा दशरथ। तड़प तड़प कर मरेगा दशरथ, तड़प तड़प कर मरेगा। हे भगवान, ये दूसरी हत्या का भी आरोप मुझ पे लग गया। कैसा दिन दिखा रहे हो ईश्वर, ये कैसा दिन दिखा रहे हो। मैं भी तुझे श्राप दे रही हूँ। जैसे मुझको पितृ वियोग में मार दे, वैसे तुम भी मरोगे। हे ईश्वर, मैं क्या करूं, ये कौन सा दिन दिखा। कोई बात नहीं, मैं इनका श्राप स्वीकार करता हूं। शायद इनके श्राप के कारण ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। हेलो हेलो हेलो।